तो दोस्तों आज हम इंडियन जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि काबिनी, भवानी और अमरावती किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये तीनों जो हैं ये सहायक नदियाँ हैं कावेरी की। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हम लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं और मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो इसका जो उद्गम है वह है सिक्किम में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि तीस्ता नदी का उद्गम है जो किस राज्य में है। तो इसका जो उद्गम है वो है सिक्किम राज्य में। अगला सवाल है कि सतलज नदी के किनारे पर कौन सा शहर है जो स्थित नहीं है? तो वह शहर है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ जो है वह सतलज नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। अगला सवाल है कि चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है ये स्थित है ओडिशा राज्य में। अगला सवाल है कि निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो वह नदी बतानी है जो अरब सागर में गिरती है। तो वह नदी है ताप्ती नदी जो अरब सागर में गिरती है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि वन की आशा है जो किस नदी को कहते हैं? तो वन की आशा कहते हैं बनास नदी को। अगला सवाल है कि सिंधु नदी भारत के एकमात्र किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो आपको याद रखना है ये प्रवाहित होती है जम्मू और कश्मीर राज्य से। ठीक है, जम्मू और कश्मीर राज्य तो नहीं है अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से होकर गुजरती है कौन सी नदी? तो सिंधु नदी गुजरती है। अगला सवाल है कि गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो गंगा की आपको सहायक नदियाँ बतानी है, इनमें से कौन सी है जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं? तो वह है उपयुक्त सभी। तो ये 6 जो हैं ये 6 की 6 है जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अगला सवाल है कि बोखरचू दर्रा किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये जो दर्रा है ये किस नदी का उद्गम स्थल है वो आपको बताना है। तो ये जो उद्गम स्थल है ये है सिंधु नदी का। अगला सवाल है कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है, तो वह नदी कौन सी है वो आपको बताना है। तो वह नदी है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी वह नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। अगला सवाल है कि कोसी एवं कालीसिंध नदियाँ जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हैं वह है, तो वह प्रवाह तंत्र कौन सा है? तो वह प्रवाह तंत्र है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई है कौन सी नदियाँ? तो कोसी और कालीसिंध नदियाँ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका जो उद्गम है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अगला सवाल है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो वह नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी वह नदी है जो दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर श्रीनगर शहर है जो स्थित है? तो श्रीनगर जो शहर है वह स्थित है झेलम नदी के तट पर। ठीक है, झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो श्रीनगर शहर है जो स्थित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में विभ्रंश घाटी में बहती है? तो वह नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो भारत में विभ्रंश घाटी में बहती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नदी के बीच स्थित है। तो किस नदी के बीच स्थित है वो आपको बताना है। तो ये स्थित है नर्मदा नदी के मध्य। अगला सवाल है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि? तो क्यों कहा जाता है दामोदर नदी को बंगाल का शोक वो आपको बताना है। तो ये कहते हैं इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक है जो कहा जाता है। अगला सवाल है कि मध्य भारत से निकलकर यमुना से मिलने वाली नदी है। तो वह नदी कौन सी है जो मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिलती है? तो वह नदी है बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी वह नदी है जो मध्य भारत से निकलकर यमुना से मिलने वाली नदी है। अगला सवाल है
कि निम्नलिखित में से किस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी है जो निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह निकलती है चैमयुनडुंग से निकलती है, ठीक है। चैमयुनडुंग हिमनद है जिससे निकलती है कौन सी नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो निकलती है। अगला सवाल है कि हीराकुंड बांध का निर्माण निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर किया गया है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि हीराकुंड बांध का निर्माण है जो निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर किया गया है। तो इसका जो निर्माण किया गया है वो किया गया है महानदी पर, ठीक है। महानदी पर किया गया है किस बांध का निर्माण, तो हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। अगला सवाल है कि सूरत निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि सूरत जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सूरत बसा हुआ है ताप्ती नदी के किनारे। अगला सवाल है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है। तो इसका जो निर्माण हुआ है वह हुआ है दामोदर नदी पर, ठीक है। दामोदर नदी पर क्या हुआ है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है किस नदी पर, तो दामोदर नदी पर हुआ है। अगला सवाल है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर है। तो आपको याद रखना है ये जो बांध है ये है नर्मदा नदी पर। अगला सवाल है कि विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी है जो बहती है। तो वह नदी है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जो है वो विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच है जो बहती है। कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी है जो बहती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है, तो वह उद्गम स्थल है नासिक, ठीक है। नासिक जो है वह गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।